नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत खबर आपने सुन ली कि वक्फ कानून के विरोध में खूब बवाल हुआ। मुंबई में कट्टरपंथी मुसलमान सड़कों पर उतरे, अहमदाबाद में तो उसी दिन हंगामा कर दिया था, हैदराबाद में भी आए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ रामनवमी के बाद। जी हां, पश्चिम बंगाल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बवाल करने में। मुर्शिदाबाद में आपने देखा किस तरीके से हजारों कट्टरपंथी उतरे और बवाल काटा, पत्थरबाजी की, आगजनी की। लेकिन मुर्शिदाबाद पे आपने बहुत खबरें देख ली, पढ़ ली, एनएफ पे भी बहुत आपने वहाँ की खबरें अंदर की जान ली। लेकिन मुर्शिदाबाद केवल बहाना है, ममता राज में हिंदू निशाना है। असल कहानी ये है। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही समझेंगे कि जो दावा किया जा रहा है तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है। पंकज जी, क्या यह सच है मुर्शिदाबाद सिर्फ और सिर्फ बहाना है, या मुर्शिदाबाद केवल एक घटना है, ममता राज में केवल हिंदू निशाना है? नहीं, मुर्शिदाबाद की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। ये लैब टेस्ट है, ये करके देख रहे हैं कि सामने से कैसी प्रतिक्रिया आती है। इंदौर में कर लिया, नागपुर में कर लिया, पश्चिम बंगाल में ट्रायल चलता रहता है इस तरीके का। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश से सटे हुए जितने भी जिले हैं भारत के, सिर्फ बंगाल के नहीं मैं कह रहा हूं, चाहे वो बिहार से सटा हुआ सीमांचल का इलाका हो, या झारखंड से सटा हुआ इलाका हो, या बंगाल से सटा हुआ हो, या त्रिपुरा से, या आसाम से, एक सैंपल निकालिए और वहां की डेमोग्राफी का स्टडी कीजिए आप। बांग्लादेश से सटे हुए भारत के जितने जिले हैं, सब में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। ये उनके विश पर है कि वो कब फैसला करते हैं कि किस दिन डायरेक्ट एक्शन मनाना है। मुर्शिदाबाद जहां की आप बात कर रहे हैं, यहां मुसलमानों की आबादी 70% के आसपास पहुंच चुकी है, हिंदू सिर्फ 30% बचे। आप तुलना कीजिए कि 1950 में जब देश आजाद हुआ था, 47 में आजाद हुआ, 1950 में पहला जनगणना हुई थी। उस वक्त इन जिलों की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत कितना था और आज कितना है, ये तो साइंटिफिक स्टडी की चीज है। हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। अब मैं दूसरी और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। गजवाए हिंद क्या है? क्या कोई पाकिस्तान से फौज आएगी और दिल्ली पे कब्जा करेगी? नहीं। क्या कोई अफगानिस्तान से वो 10 करोड़ हाथ लेके आएंगे और गजवाए हिंद करेंगे? नहीं। गजवाए हिंद आसान शब्दों में समझिए कि एक एक कर आपको कैसे धकेल रहे हैं भारत के अंदर। पहले कश्मीर घाटी में हिंदू रहते थे, बिल्कुल साफ कर दिया। थोड़ा सा इधर से सिकुड़े, उधर से बंगाल में जो बांग्लादेश से सट्टा इलाका था, वहां हिंदू रहते थे, वहां से भगा दिया। ये जो दंगे हो रहे हैं हिंदुओं को भगाने के लिए हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तमिलनाडु में चले जाइए, भेट द्वारका में चले जाइए, केरला में चले जाइए, हर जगह कुछ ऐसे जिले चिन्हित किए जा चुके हैं जहां से हिंदुओं को हटाना है। मान लिया कि देश में आज मैं आपको आज बता रहा हूं, 200 के आसपास जिले ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी कम है और उन्हें भगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनको और श्रिंक कर रहे हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आप भारत के किसी भी शहर को जाइए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख लीजिए कि कौन बसे हुए हैं, जहां से घुसते हैं और जहां से भागते हैं। आप जाके पता कर लीजिए कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जहां से आप निकलकर भाग सकते हैं, वहां पे किसकी आबादी है। वही मैं कह रहा हूं पंकज जी, जैसे बंगाल की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ जिलों के नाम लूंगा, फिर बाकी आप तो बेहतर बना पाएंगे। जो दिलीप घोष ने बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूमि, हावड़ा, यहां पर हिंदुओं को अगले कुछ सालों में तो एकदम से निकाल दिया जाएगा, बाहर खत्म हो जाएंगे। और कुछ ऐसे जिले उसी के लिए चल, और दो जिले, एक बशीरहाट को आप जोड़ लीजिए और उत्तरी 24 परगना को जोड़ लीजिए, वहां भी। अच्छा, बशीरहाट जहां से ऐलान होता है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जहां शेख शाहजहां था वहां वाला इलाका। और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो भारत का चिकन नेक है ना, जहां से पतली सी पट्टी है 22 किलोमीटर की, जो शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, वहां की आबादी का स्टडी कर लीजिए आप कि कौन है और क्यों बस रहे हैं। बहुत खतरनाक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी के आसपास बड़ी तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और जो शर्जिल इमाम ने कहा था ना कि हम रेलवे पर के ट्रैक पर इतना मलबा भर देंगे कि भारतीय फौज को हटाते हटाते परेशानी हो गई, वो इंडिकेशन था
वो कोडवर्ड था। वो रेलवे ट्रैक मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर और मलबा मतलब घुसपैठिया। हम इतना घुसपैठिए भर देंगे उस 22 किलोमीटर की पट्टी में कि भारत सरकार और भारतीय फौज चाह के भी साफ नहीं कर सकेगी, हटा नहीं सकेगी, और जिस दिन चाहेंगे डिटैच कर देंगे। मुर्गी की गर्दन, चिकन नेक आपका काट के ले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप धमकाते रह जाइएगा बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, यहां आपके हाथ से वो इलाका उड़ चला। और मैं चाहता हूं कि किसी रिपोर्टर को भेजें और जो मैं इलाके और जिन जिलों का नाम ले रहा हूं वहां एक बार ज्योग्राफिकली आप घूमिए और ग्राफ बनाते हुए जाइए कि देखिए कहां कहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और कैसे बढ़ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं घूमिए, आसान है क्या वहां पर? आसान है क्या किसी पत्रकार का घूम पाना, इस तरीके से रिपोर्ट कर पाना? नहीं, आप जाइए ना, स्टडी कीजिए ना, एक रिसर्च स्कॉलर बन के जाइए। पंकज कुसुम की बात झूठी है ये मान के आप जाइए और आप बोलिए कि पंकज कुसुम बहुत सांप्रदायिक आदमी है, बहुत खराब पत्रकार है। मैं जाके ग्राउंड पे मैं रियल स्टडी करूंगा और जाके देखिए क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास नहीं है, क्या सीमांचल में जो सिलीगुड़ी से निकल के रास्ता जाता है दार्जिलिंग और उसके बाद किशनगंज कटिहार, वहां पर मुसलमान नहीं भर गए हैं। आप देखिए जिसका मैं बात कर रहा हूं, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदाबाद, बशीरहाट, नॉर्थ 24 परगना, यहां पे नहीं है, डेमोग्राफी नहीं चेंज हुई है। बता दे कोई माइकल लाल कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलिए, तो फिर भी स्ट्रेटेजिकली बढ़ रहे हैं। हावड़ा तक पर बांग्लादेश, पंकज जी हावड़ा तक प्रभावित हुए। बिल्कुल। अरे मैं हावड़ा स्टेशन से रेगुलर उतरता हूं। हावड़ा स्टेशन पे जब हम बच्चे थे, जब मेरे दादाजी काम करते थे निगाह कोयलरी में, तो बंगाली दिखते थे। आज हावड़ा स्टेशन से उतरते ही सिर्फ टोपी वाले दिखते हैं और कोई भी फर्क आसानी से देख सकता है ये। और हर महत्वपूर्ण का बंगाल की घुसपैठियों से ज्यादा प्रभाव पड़ा, बंगाल की घुसपैठियों से ज्यादा प्रभाव पड़ा बांग्लादेश के। हाँ, ओरिजिनल कहां से इतना पैदा कर सकेंगे? तो वो वहां से आ रहे, ट्रकों में भर के आ रहे हैं भाई। मैं बोलिएगा विजुअल भेज दूंगा। नहीं, वो तो हमने देखा तार के नीचे से आ रहे हैं, जैसे फिल्मों में सलमान ने मुन्नी को लाने गया था, वैसे ही क्या कहते हैं वो तार के नीचे से आ रहे हैं, तालाब से आ रहे हैं। नहीं, जो बातें हम सब देख पा रहे हैं। अमित शाह ने जो जिक्र किया पंकज जी की फेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो कुछ किलोमीटर की फेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो और बड़ा खतरा। क्यों करने देंगे फेंसिंग? नहीं, वो क्यों कर देंगे? बांग्लादेश तो विरोध करेगा ही। वो क्यों कब से सपोर्ट करने लगा कि फेंसिंग कर दो? उसके लोग आ रहे हैं, वो आप रोक, वो जिस मकसद से आ रहे हैं उस मकसद को क्यों रोकने देगा? वो तो विरोध करेगा ही। सच्चाई यह है कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना है। और क्या है विपक्ष क्या है? आज वो कह देंगे कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, तो अमित शाह तो आज हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। उस वक्त किससे जवाब मांगेंगे जो हाथ से निकल गया? ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाज तीनों की जिम्मेदारी है। समाज तो कुछ कर नहीं सकता, इसको तो फेंसिंग लगाना नहीं है। लेकिन आप हाथ उठाकर शोर तो मचा सकते हो। इतना शोर करो कि केंद्र सरकार जो कानों पे पर्दा डाल के बैठी है, पर्दा फट जाए और वो मजबूर होकर ये सारा काम करे जो करना चाहिए। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कौन हमारे यहां के नागरिक हैं कौन नहीं है, इसकी पहचान करो। फेंसिंग करो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बांध रखा है हाथ, उसको खुला छोड़ दो कि 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर जाकर किसी को ढेर कर सकती हो। ठीक, बिल्कुल सर। बंगाल नहीं बचेगा रोहित। मैं आज कह के जा रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, बंगाल इन द वर्ड्स ऑफ कोलैप्स है। वहां की सरकार खुलेआम प्रश्रय दे रही, इस कारण से प्रश्रय दे रही है कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई है, वो एक मुश्त मुझे वोट देंगे और कोई कारण नहीं। बिल्कुल, और जिस तरीके से माहौल बना है, बकवास की बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल बना है मुर्शिदाबाद में, वो सिर्फ एक ट्रेलर है। वो ट्रेलर आपने देखा नागपुर में भी, इंदौर में भारत की जीत के बाद भी आपने देखा, सीए के टाइम पर आपने कानपुर और देश के तमाम हिस्सों पे देखा, आपने वो ट्रेलर दिल्ली में देखा, और अभी ट्रेलर और टीजर ही चल रहा है, क्योंकि फिल्म बड़ी होगी और उस फिल्म को रोकना होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र राज्य सबकी। जी पंकज जी, आखिरी लाइन बोल रहा हूं, डायरेक्ट एक्शन डे शुरू तो होगा, लेकिन अफसोस कि कोई गोपाल पाठा जैसा मर्द का बच्चा नहीं होगा जो हिंदुओं को बचा सके। बिल्कुल, फिलहाल ये सोचने और समझने की बात है कि घुसपैठिए इस देश के लिए कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, और देश के जो कट्टरपंथी हैं जो उनको सहारा दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जवाबदेही केंद्र की भी है, जवाबदेही राज्य की भी है, लेकिन राज्य अपने मौज में है क्योंकि वोट बन रहा है उनका।
लेकिन केंद्र को सोचना पड़ेगा और किसी भी तरीके से इसका हल निकालना पड़ेगा। बाकी कितने राज्य, कितने जिले बदल चुके हैं, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वो हम लगातार बात करते ही रहते हैं। फिर कह रहा हूं, मुर्शिदाबाद बहाना है, ममता राज में हिंदू निशाना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।